अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द पार्ट 7 ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक की जो हम एडवांस मैथ कवर कर रहे हैं, उसमें ये ट्रिगोनोमेट्रिक का पार्ट 7 चैप्टर है। इसमें हम कुछ नए ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। कुछ 4-5 क्वेश्चन जो मैं अभी ट्रायंगल वाले पे करा रहा था ना, ट्रायंगल वाले फॉर्म, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना, तो उस पे 4 से 5 क्वेश्चन रह गए थे उस टाइप्स के, तो उस टाइप्स को मैं इसमें कवर कराऊंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट्स करें, और आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट क्या होता है कि कभी भी आप YouTube ऑन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी मिलेगी कि मेरी वीडियो अपलोड हो गई है, तो आप आसानी से नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं तो यो अगर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए हैं तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, वहां से जाके वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि आपका नाम क्या है और कहां से है, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो देर नहीं करते, हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई sin अल्फा प्लस कॉस अल्फा, देन sin अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब ये बताओ, हमने पढ़ा है कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, p बाई बी। क्लियर है बात, ये हमने पढ़ा है। tan थीटा क्या होता है, p बाई बी। अब ये बताओ, ये वाला पोर्शन क्या हो गया p और नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया b। अब ये बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। क्लियर है बात। देखो, ये एंगल तुम्हारा क्या होता है, मान लो ये होता है 90 डिग्री, यहाँ पे अल्फा दिया हुआ, ये अल्फा होगा। ठीक है, इसके सामने वाला जो परपेंडिकुलर p की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो यहां से हमारा p की वैल्यू ये हो गई। p की वैल्यू क्या हो गई, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। उसी तरह b की वैल्यू, परपेंडिकुलर के बाद b की वैल्यू क्या हो गई, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, अब h की वैल्यू, ये हमारा रहा तुम्हारा बेस, ये रहा तुम्हारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब देखो, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर। क्लियर है बात। अब उस पे हम लगा सकते हैं। तो देखो, यहां लगाने के लिए यानी कि एच स्क्वायर के लिए क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये बताओ, हमें ये इन दोनों का स्क्वायर करना। अगर देखो, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो देखो, ये a है, ये b है। ठीक है, अगर a माइनस बी, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, क्योंकि इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर देखो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अगर नहीं पता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अलजेब्रा में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तुम्हारा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर बात। तो ये चीजें होती हैं। अब इसका रूट हमें चाहिए ना, तो देखो रूट यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। a स्क्वायर कौन सा है, a ये है, साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर देखो, ये फार्मूला, बी स्क्वायर क्या है तुम्हारा, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इस तरह से 2 अंडर रूट इंटू 1, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़े हो तो मैं आपको बता दूं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है तुम्हारा 1। ये एक आइडेंटिटी है जो मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, अभी के लिए मैंने यहाँ पे आ गया। तो ये तुम्हारा हो गया √2। अब ये बताओ, हमारा इसी की वैल्यू चाहिए ना, इसकी वैल्यू चाहिए। अब ये बताओ, एंगल ये है और ये तुम्हारा हो गया हाइपोटेनस। क्लियर है बात, हाइपोटेनस आ गया √2। हाइपोटेनस क्या आ गया, √2। अब ये बताओ, हाइपोटेनस और बेस में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि हमें यही वाला चीज फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों में बेस, अगर कॉस थीटा लेते हैं, देखो कॉस थीटा हमने ले लिया तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइट। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन तुम्हारा क्या होता है, हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है तुम्हारा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों में रिलेशन निकालना है ना, क्योंकि यही हमारा फाइंड आउट करना है। तो अब इससे फाइंड आउट तो नहीं करनी, क्योंकि फिर ये चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। हम क्या करेंगे, इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे। तो h की वैल्यू क्या है, √2। एक्चुअली होगा तुम्हारा क्या, प्लस माइनस √2, हम एक लेके चलते हैं। तो ये बताओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब ये बताओ, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू हमें चाहिए। साइन अल्फा और कॉस अल्फा की ये चीजें क्या आ गई, आंसर कौन सा हो गया तुम्हारा, ये। क्यों प्लस माइनस √2 हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस √2 ऑलरेडी h की वैल्यू होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं,
क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बाई एक्स अपॉन कोस थीटा बाई वाई इक्वल टू है, ये है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब ये बताओ, देखो हम क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। तो ये बताओ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, इधर ला दिए, एक्स ऊपर गया, एक्स अपॉन वाई, क्लियर है बात। अब ये बताओ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है तुम्हारा, टेन थीटा होता है। टेन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई। अब ये बताओ टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा में आधार। अगर किसी को हिंदी मीडियम से है तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो लंब बटा में क्या होता है, आधार, क्लियर है बात। अब ये बताओ हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ये एंगल हमारा थीटा है, ये है हमारा परपेंडिकुलर। अब ये बताओ x कौन सा होगा, परपेंडिकुलर के ये वाला x होगा, ठीक है, और ये वाला क्या होगा, y। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम पढ़ें कि h क्या होता है, अंडर रूट पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये चीजें भी मिल गई। अब ये बताओ हमारा कह रहा है कि साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, देखो साइन थीटा होता है तुम्हारा, बार बार यार ये चीजें रिपीट नहीं कराऊंगा, P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला x ओवर तुम्हारा क्या हो गया, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस माइनस, देखो माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस कोस थीटा। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, y अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है बात। ये देखो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। ऑप्शन कौन सा हो गया, ये तुम्हारा हो गया आंसर, ऑप्शन हो गया तुम्हारा सी। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हो 2 से 3 सेकंड में। यार ये सब चीजें तो मैं बताने के लिए किया था, नहीं तो डायरेक्ट यहां से ये ट्रायंगल ड्रॉ करो, ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट आउट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सेम क्वेश्चन, ये जितने भी हम ले रहे हैं ट्रायंगल इसलिए बना रहा हूं, ट्रायंगल नहीं भी बनाओगे तो काम चल जाएगा, मैं आपको समझाने के लिए चीजें कर रहा हूं, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच। तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये देखो ये होता है 90 डिग्री, ये होता है तुम्हारा अगर थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी हुई, ए, बी की वैल्यू, हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई है बी। अब ये बताओ हमारा जो बी, देखो हम पढ़ें कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर हमें ये परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई, ये हमारी है हाइपोटेनस। अगर बी की वैल्यू निकालनी हो तो बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि बी की वैल्यू, एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्लियर है बात, ये किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें। अब देखो हमें चाहिए क्या, सेक थीटा। ये बताओ सेक थीटा क्या होता है, देखो सेक थीटा होता है कोस थीटा का अपोजिट एच बाई बी, एच बाई बी, ठीक है, एच बाई बी। एच क्या है तुम्हारा, एच है बी ओवर बी, बी की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो फिर माइनस है, माइनस हमने लिया कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, बी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे बी, इस तरह से। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तुम्हारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, ये तुम्हारा हो जाएगा एक रूट से एक रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा, बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है बात, बी से बी कैंसिल हो गया, यानी तुम्हारा फाइनल आंसर क्या बच गया, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा इसके अकॉर्डिंग, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा, जितने भी मैं क्वेश्चन ले रखा हूं ये सभी एसएससी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, तो इस तरह से आपको बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड, मान लो हमने कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यहां से हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, देखो ये मैंने ड्रॉ कर लिया राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहा है कि एक्स वाई जेड है, राइट एंगल एट वाई, यानी कि ये देखो ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये तुम्हारा है वाई, यहाँ पे 90 डिग्री है। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ये एक्स है, ये क्या है, वाई है। अगर कुछ नहीं तो बना लो अपने से, एक्स वाई ले लो, क्योंकि एक्स वाई जेड ही एक ट्रायंगल है।
अब देखो एक्स वाई इज इक्वल टू 2√6, एक्स और वाई, ये रहे एक्स और ये रहा वाई, ये कितना है 2√6। क्लियर है बात। दूसरा एक्स, देखो दूसरा क्वेश्चन करेगी एक्स जेड, यहां से देखो एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 2। अब अगर ये बताओ हमने वाई जेड को अगर एक्स मान लिया, देखो एक्स वाई ये क्या है तुम्हारा जेड। क्लियर है बात। अगर वाई जेड को हमने एक्स मान लिया, यहाँ पे एक्स यानी एक्स जेड क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हमारा है, वाई जेड को हमने एक्स मान लिया तो ये 2 है, तो एक्स जेड क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस एक्स, यानी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है ना कि एच स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस पे लगाओ, देखो तो एच क्या है, ये है तुम्हारा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ओवर 2√6 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ब्रेक करोगे प्लस बी का स्क्वायर, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 प्लस ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया, ये देखो 4x ये रहा, इधर जाएगा 24, ये जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा 4। क्लियर है बात। यानी 4x इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 20, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 5। क्लियर है बात। अब देखो ये तुम्हारा हो गया 5, तो ये तुम्हारा ऑलरेडी 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा 7। क्लियर है बात। अब देखो प्रॉब्लम्स कहां पे आती है, क्वेश्चन कर रहा है सेक x और tan x। अब ये बताओ हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है ये वाले एंगल के अकॉर्डिंग, जैसे देखो अगर हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, उसके एंगल के नीचे वाला होता है बेस, और जो उसके अपोजिट जो लंबी वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। अगर इस एंगल के अलोंग, जैसे x है, ठीक है, x के अलोंग परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर ये रहा, बेस कौन सा हो जाएगा ये, और हाइपोटेनस कौन सा होगा ये। क्लियर है बात। जिस एंगल के अकॉर्डिंग कहेगा उस एंगल के अकॉर्डिंग लेंगे। उसके सामने वाला जो होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, उसके जो लाइन से एंगल बनती है उसको बोलते हैं बेस। तो देखो यहां पे देखो सेक, जो सेक एक्स है, सेक एक्स प्लस क्या है tan x। अब ये बताओ सेक एक्स क्या हो जाएगा, देखो सेक एक्स होता है, सेक एक्स होता है तुम्हारा h बाई बी, h की वैल्यू क्या है तुम्हारी 7 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू 2√6। क्लियर है बात। प्लस ये देखो tan x होता है p बाई b, p की वैल्यू क्या है तुम्हारी 5 और b की वैल्यू क्या है तुम्हारी 2√6। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे 2√6, 7 प्लस 12, 7 प्लस 5, यानी कि ये तुम्हारा हो जाएगा 12। क्लियर है बात। यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 2√6, 12 से कैंसिल कर लो 6 बाई √6, देखो 6 बाई √6 होगा तो तुम्हारा हो जाएगा √6। क्या, ठीक है। एक चीज याद रख लेना, a बाई √a है तो ऊपर हो जाता है सिर्फ a, √a। क्लियर है बात। अगर मान लो 7 बाई √7 है तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा √7। क्लियर है बात। रेशनलाइज करके किया जाता है तो √6 क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं आज ट्राई करूंगा कि आपको सारे के सारे पार्ट 13 से 14 तक मैं पूरी की पूरी कंप्लीट करा दूं। तो जो भी मैं ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन ले रखा हूं, अगर इसको आप आसानी से करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 90 से 97% तक आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। लेकिन आप अभी टेंशन ना लें, अभी पहले मेरा वीडियो लेक्चर्स देखें, कॉन्सेप्ट डेवलप करें, कॉन्सेप्ट के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएं। ये सभी जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लिया है। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएं। क्वेश्चन बनाने के बाद आपको रियलाइज जरूर होगा कि हमने यार ये सब चीजें तो पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ा है। तो इस तरह से आपको बहुत ही अच्छा और आसानी से आप मार्क्स उठा सकते हैं। इसमें मैं गारंटी देता हूं कि 97% आपका क्वेश्चन जो है ट्रिगोनोमेट्रिक से बन ही जाएगा, श्योर बनेगा अगर अच्छे से पढ़ें, और वो भी 2 से 3 सेकंड में बन जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ये सब क्वेश्चन मैं आपको दिखाने के लिए इतना लंबा किया, अदरवाइज मैं इतना करता ही नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप ऐसे ही मेरे नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहें। थैंक यू, बाय बाय।